स्टूडेंट, हाउ इज गोइंग योर स्टडी? वेरी वेल, फैंटास्टिक, मार्वलस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. टुडे डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीस्ट काउंट. व्हाट इज लीस्ट काउंट? Yes, you can define least count as the smallest value that can be measured by using an instrument accurately. ठीक है, measured accurately by using an instrument. यहाँ पे वर्ड जरूर लगाएं, accurately. Okay, accurately by an instrument is known as, it's called its least count. It's called its least count. Okay, sir, why we are going to study about least count and how will we calculate least count? ये अपने सामने कुछ क्वेश्चंस है. So ready? You can calculate least count by using this formula: total reading upon total division. सिंपल है. जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं. जस्ट एग्जाम्पल के लिए अपना प्लेन स्केल रूलर होता है. ये हमने स्केल लिया है. रूलर स्केल आपका स्टील का, प्लास्टिक का. इसमें जो डिवीजन है 0 सेंटीमीटर टू, जब बात करेंगे 1 2 3 1 सेंटीमीटर तक कितने डिवीजन होते हैं सर? 10 डिवीजन देयर आर. In this, how many divisions are there? 10 divisions. Very good. And you can say, so reading is 1 centimeter. एक स्मॉल बिग ब्लॉक हमने कंसिडर किया है. इसका रीडिंग कितना है? 1 सेंटीमीटर. तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर डिवाइड टोटल डिवीजन, तो 0.1 सेंटीमीटर. एंड डियर स्टूडेंट, टेल मी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm? 10 mm. Am I right? So multiply here if you want to your least count in mm. So what will that? 1 mm. जो प्लेन स्केल हम यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट कितना आ रहा है? 1 mm आपके पास में आ रहा है. यस डियर स्टूडेंट. अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है तो 15 सेंटीमीटर कंप्लीट लीजिएगा. ओके, इफ यू कंसीडर 15 सेंटीमीटर कंप्लीट, देन देयर विल बी 150 डिविजन्स. देयर विल बी 150 डिवीजन बिकॉज वन बिग ब्लॉक कंसिस्ट 10 डिविजन्स. 150 तक आप जाओगे तो 15 सेंटीमीटर तक आप जाओगे तो कितने हो जाएंगे? 150 डिवीजन. सो यू कैन कैलकुलेट 15 सेंटीमीटर डिवाइड 150 एंड दैट विल बी 0.1 सेंटीमीटर एंड यू कैन से 1 mm. सो ये सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का. देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, उनकी हम बात करेंगे. जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है, स्क्रू गोज हो गया. इवन आप वोल्टमीटर मीटर के बारे में भी आप पढ़ के आए होंगे. अदरवाइज जब लैब में जाएंगे तो वहाँ से आपका इंस्ट्रक्टर योर टीचर योर एग्जामिनर विल आस्क व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर, हाउ कैन यू रीड द रीडिंग. तो वो सीखते हैं, चलते हैं, लर्न करते हैं. रेडी? लाइक कर दीजिएगा. यस मैजिक, वाइप द वर्ड. Yes dear student, now tell me sir, what is the effect of least count? Least count हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? कौन सी डिवाइस का कितना होता है? सो लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा, लीस्ट काउंट का जो वैल्यू जितना आप स्मॉल रखेंगे, यू विल गेट एक्यूरेसी मोर. आपकी जो एक्यूरेसी है इट विल इंक्रीज. लिस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा उतना ही एक्यूरेसी बढ़ेगा. सर फीलिंग नहीं आया? लेट्स टेक एग्जांपल. रूलर, सिंपल जो रूलर होता है, प्लेन स्केल यू कैन से, आपका प्लेन स्केल होता है, ठीक है, उसका जो लिस्ट काउंट है दैट इज 1 mm. दैट इज 1 mm. अब उसी लेंथ को मेजर किया गया दूसरे इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर, जो आपके सिलेबस में भी है. वर्नियर कैलिपर्स जिम जाते होंगे तो उनकी फेट जो मेजर होती है बॉडी साइज यहाँ से, वो भी वर्नियर कैलिपर से ही मेजर होती है. देखिएगा इसका लिस्ट काउंट कितना होगा डियर स्टूडेंट? टेल मी व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इट? सर फ्रॉम हियर वर्नियर कैलिपर कैन बी मेजर 0.1 mm. इसका लिस्ट काउंट होगा 0.1 mm.
यस, थर्ड हम चलते हैं स्क्रू गोज जो मिनिमम वैल्यू कैन मेजर दैट इज 0.01 mm। ओके, तो यहाँ से ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। एक हमने कंसिडर किया, ये तो आपका कंसेप्ट हो गया। यहाँ से लेंथ कंसिडर करते हैं 2061 mm। एक लेंथ मेजर की गई बाय सिंपल प्लेन स्केल रूलर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्टील से आपका। हाँ जी, 261 mm हो गया वहाँ से, या किसी और बड़े स्केल से यू कैन मेजर। नाउ L2 वही डिस्टेंस वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई। वर्नियर कैलिपर ने इसको मेजर किया 261.5 mm। इट मीन्स एट एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट तक उसने एक्यूरेट आंसर बताया। If we use screw gauge, this is the screw gauge. If you use screw gauge, then what will? So screw gauge से अगर आप मेजर करेंगे, then इन्होंने और भी एक्यूरेट बताया 261.53 mm। तो इसने 2 डेसिमल आगे जाके एक्यूरेट आंसर बनाया। इसने सिंगल डेसिमल, इसने कोई नो डेसिमल, ओनली सिंपल 61 विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो दैट इज द, अब मुझे बता दें आप, टेल मी प्लीज विच वन इज मोर एक्यूरेट। सो ऑब्वियसली इट इज मोर एक्यूरेट। सो जितना अगर लीस्ट काउंट आपका डाउन जाता जाएगा 0.01 mm, उतना ही एक्यूरेसी आपका बढ़ता है। जितना डेसिमल पॉइंट में लिस्ट काउंट को भेजोगे एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट। जो एरर भी हम पढ़ते हैं, वो एरर भी हमने टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन किया था, आपने देखा हो, तो लिस्ट काउंट वहीं से। एरर भी जो अकर होगी इंस्ट्रूमेंट की, वो उसी की टर्म्स में होगी 1 mm में। अगर 1 ईयर में देखोगे तो 0.1 mm के एरर्स में आएगा, यानी इसी के मल्टीपल में, और यहाँ पे आएगा वो 0.01 mm के एरर्स में आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चा लिखता है 261.53 mm, कोई बच्चा लिखता है 261.54 mm, ठीक है। तो जो चेंज आ रहा है वो 0.01 mm के ऑर्डर में चेंज आएगा। इसमें जो आएगा वो 261, 262, 263, इसमें डेसिमल में तो लिख नहीं सकता बच्चा इसी स्केल से मेजर करेगा, तो क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है मेजर करने का। अगर इससे मेजर करेगा तो हाँ वो डेसिमल पॉइंट में लिख सकता है, एरर आ सकती है। और द पॉइंट, यस, तो मोर एक्यूरेट होता है जितना आप डेसिमल नीचे जाए। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी, अपने वॉल क्लॉक होता है ना, वॉल क्लॉक, उसका कितना होगा? अगर हम बात करें वॉल क्लॉक का, तो उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। स्टॉप वॉच का कितना होता है? इफ वी टॉक अबाउट स्टॉप वॉच, डियर स्टूडेंट टेल मी, 0.1 सेकेंड। ये जनरल ऑर्डिनरी जो मिलते हैं ना, ऑर्डिनरी उनकी बात कर रहा हूँ। कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेशली अगर डिजाइन है तो उसका चेंज हो सकता है, इट मे बी वेरी, ये सर्टेन नहीं है। ऑर्डिनरी जो मिलते हैं अपने लेबोरेटरी में जनरल यूज के लिए, उनमें है। यस, स्टॉप वॉच का हो गया। एंड टेम्परेचर, अगर केल्विन डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करूँ, थर्मोमीटर, टेम्परेचर थर्मोमीटर, उसमें कितना होता है डियर स्टूडेंट? टेम्परेचर थर्मोमीटर में हम बात करते हैं, दैट इज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू एंजॉय दैट। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि रीडिंग किससे ली जाती है आपको पता लगे, फिर हम वर्नियर कैलिपर पे चलेंगे। रेडी? यस, यस मैजिक बाय द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव a meter and a voltmeter. Okay, we have to find reading and least count of both. Can you tell me what is the reading in this ammeter and this voltmeter? And unit is milliammeter. Okay, 10⁻³ ammeter, ये वोल्ट में है तो इसका रीडिंग मिलीमीटर में आएगा, इसका वोल्ट में आएगा। लीस्ट काउंट क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फॉर ammeter लीस्ट काउंट। फर्स्ट फॉर ammeter, so what can you say? So least count is the total reading upon total division, you can say total reading upon total division, am I right? TR means total reading divided by total division. total reading कितना है? 50 मिली एम्पियर। total division कितना है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 10 15 1 2 3 4 5 25. So this will be 20 milliampere, sorry 2 milliampere, 2 milliampere लीस्ट काउंट आ गया। क्या मीनिंग है इसका? इसका जो एक डिवीजन है वो 2 milliampere के इक्वल है। नाउ व्हाट इज द रीडिंग? रीडिंग क्या आएगा इसका? इफ यू टॉक अबाउट रीडिंग डियर स्टूडेंट, दैट इज नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब इसकी रीडिंग मेजर करना है तो पे योर अटेंशन, ये जिस
डिवीजन को क्रॉस कर जाएगा उसी डिवीजन को अपनी रीडिंग कंसिडर करेंगे। ये कौन सा डिवीजन को क्रॉस कर गया सर? दिस वन, ये जो वाला है आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसको क्रॉस कर चुका है। तो काउंट कीजिए, 5 यहाँ हो गया, 5 10 11 12 13। सो 13 डिवीजन इसने क्रॉस कर लिए। 2 इसका लिस्ट काउंट है, तो यहाँ से आ गया 26 मिली एम्पियर। तो इस एमीटर की जो रीडिंग है वो 26 मिली एम्पियर है। आई होप आप लोगों के भी यही आया होगा, नहीं आया तो वापस देखिएगा। ओके, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। इफ वी टॉक अबाउट वोल्टमीटर, फॉर वोल्टमीटर डियर स्टूडेंट व्हाट कैन यू से? सो वोल्टमीटर के लिए लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट टोटल रीडिंग कितनी है? 6 वोल्ट। टोटल रीडिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 6 वोल्ट डिवाइड बाय डिवीजन का काउंट कर दीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। 1 वीक में कितना है? 1 2 3 4 4 है। 1 2 3 4 5 6 6 4, तो 24 डिवीजन है। When you divide it, you will find 1/4 volt. You can say 0.25 volt. So सिंगल जो डिवीजन है उसका जो वैल्यू आएगा 0.4। तो रीडिंग बता सकते हैं। सो यहाँ से जो रीडिंग आएगी, व्हाट इज द रीडिंग फ्रॉम हियर? सर रीडिंग होगा नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट। यस, टेल मी नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रॉस कर दिया है इसने। देखिएगा 7 क्रॉस कर दिया है, आपके सामने है। इसने कितना क्रॉस कर दिया? 7। तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू लिस्ट काउंट कितना है सर? 1/4। तो यहाँ से आ गया 7/4। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रीडिंग आ जाएगा 7 1 जा 5 वोल्ट। am I right? 1.75 वोल्ट इसकी रीडिंग है। देख लीजिए 2 से कम ही है। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन फाइंड रीडिंग ऑफ any instrument by using list count. I hope you enjoy. याद आया होगा पुराने कैसे करते हैं। यही फंडा आपको वर्नियर कैलिपर में यूज करना है। सो रेडी है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। यस मैजिक वाइट द बोर्ड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड आउट कीजिए पूरे भारत में। थैंक यू स्टूडेंट। आवर टॉपिक इज वर्नियर कैलिपर नाउ and it is invented by PDA Vernier in approx September month होगा उनका 14 September almost I think 15 August and 14 September whatever year था 1580। ओके, यूज टू मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट काम में आता है? ये यूज होता है यूज टू मेजरमेंट ऑफ आउटर डाया। ठीक है, आउटर डायामीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायामीटर आपको फाइंड करना है। दैट इज द ओडी यू कैन से। इनर डायामीटर यू कैन से इनर डायामीटर आईडी, और यू कैन से थिकनेस, और यू कैन से थिकनेस, और यू कैन से डेप्थ भी से मेजर कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते होंगे कि सर ये होता कैसा है, तो आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स इट कंसिस्ट मेनली 3 पार्ट्स। मैन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है एंड एक मेटेलिक स्ट्रिप होता है। रोलर होता है जिसकी हेल्प से हम स्लाइड कर सकते हैं वर्नियर स्केल को, रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं। एक बार ओवरव्यू देखें फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट आई होप यू हैव वॉच दैट ओवरव्यू। क्लियर होगा डिवाइस, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल पे। सर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, द गैप बिटवीन वर्नियर स्केल डिवीजन VSD stands for वर्नियर स्केल डिवीजन। आई एम राइटिंग योर VSD, दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन। हैव यू वॉचिंग दैट? Can you see? बिल्कुल। And MSD stands for main scale division। Got the point dear student? Very good। So gap between VSDs, जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, दिस इज द वर्नियर स्केल, इसके जो गैप है वो और लेस देन होते हैं किससे? गैप बिटवीन मेन स्केल डिविजन्स। गॉट द पॉइंट? इनमें जनरली ऑर्डिनरी बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी जो है। अब इनमें आप अलग बनाते हैं कोई कैलिपर तो डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंटली जो लेबोरेटरी में अवेलेबल है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इनका जो गैप है वर्नियर स्केल के डिविजन्स का, वो
स्लाइटली लेस देन होता है मेन स्केल की जो डिवीजन है उनसे। क्लियर है ये? मैं बिल्कुल धीरे स्लो बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई में हमेशा क्वेश्चन रहता है, नीट एम्स में तो रहता ही है, ठीक है। जेई का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। जनरली ये होता है कि सर NVST जो n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो n-1 MSD के इक्वल होता है। कहने का क्या मीनिंग है समझे यहाँ से, वर्नियर स्केल पे n डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो गए, n डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, बट मेन स्केल पे जब आप डिवीजन फाइंड करेंगे तो ये n है, उससे जस्ट पहले वाला जो ये डिवीजन आपको नजर आ रहा है दैट इज द n-1, दैट इज द n-, सो वर्नियर का n एंड मेन स्केल का n-1 इक्वल होता है। कोड द पॉइंट, 1 का डिफरेंस रहता है, इतना डिफरेंस आ जाता है। स्लाइटली जो गैप होता है वो कम होते होते एक डिवीजन का गैप आ जाता है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से 1 VSD इज इक्वल टू n-1 अपॉन MSD। व्हेन यू सॉल्व इट फर्दर यू विल फाइंड 1-1 अपॉन n MSD। This is the 1 VSD. What is VSD? Vernier scale division. Got the point? Yes. Sir, why are you calculating vernier scale division? Because I am going to calculate least count. Least count क्या होता है? सर smallest जो division है वर्नियर का, अगर वर्नियर की बात करूंगा तो स्मॉलेस्ट डिवीजन उसकी क्या वैल्यू होगी, तो मुझे रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि मेन स्केल हमें नोन है, mm में आता है अपना 1 MSD। जनरल हम बात करें तो उसके हेल्प से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर MSD मुझे नोन है तो VSD मुझे पता लग जाएगा। सही है सुनो, चलो यहीं से हम डिराइव करते हैं लीस्ट वर्नियर कांस्टेंट। याद रखना इसको बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है, VC, और यू कैन से लीस्ट काउंट, और यू कैन से लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, योर डिवाइस, योर इंस्ट्रूमेंट। हियर 1 MSD माइनस 1 VSD, कोई भी डिवाइस हो अगर उसका 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 जो अदर स्केल है वट एवर यहाँ वर्नियर बोला जा रहा है, ठीक है, उन दोनों का जो गैप होगा दैट इज द लीस्ट काउंट। या वर्नियर साहब को रेस्पेक्ट देने के लिए वर्नियर कांस्टेंट लिख दिया। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू। सर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट 1 MSD, ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD, दिस 1 माइनस 1 अपॉन n MSD। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, MSD कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ आपके पास में रहेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n। So 1 will cancel out and you will have only 1 by n. So least count will be MSD divided by n. This is the least count. So how can you write it? So you can write it like this. The value smallest division value divided by number of division on vernier scale। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आ गया, हमने लिस्ट काउंट का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। यहाँ पे n क्या है, यहाँ वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन हो गए, ठीक है। ऑर्डिनरी जो वर्नियर होता है और अपना उसके लिए बात करें तो मेन स्केल की जो डिवीजन होती है वो 1 mm होती है, 1 अपने जो पास में स्केल है। तो यहाँ से लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा वर्नियर का, सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना आ जाएगा, टेल मी फटाफट से, 1 mm डिवाइड बाई, और उसमें डिवीजन होते हैं ना n, वो 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। सो फॉर द वैल्यू 10 फ्रॉम ये हो जाएगा 0.1 mm। ये वर्नियर का ये लिखा था मैंने। व्हाट द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, वापस देखिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। सिंपल है कि सर एंड नंबर ऑफ डिवीजन देख लेना वर्नियर स्केल पे, और मेन स्केल है ना, मेन स्केल उसकी 1
डिवीजन की वैल्यू क्या है, बस उसको डिवाइड कर देना। और इसका जो 1 डिवीजन है वो यहाँ का 1 डिवीजन है वो 1 mm का है, एक डिवीजन, ठीक है। एक डिवीजन की बात करूँ सिंपल ये वाला तो 1 mm। और ये टोटल कितने हो गए, जनरली ये कितने होते हैं, जनरली ये होते हैं n = 10, n = 10। सो आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो और अच्छे से क्लियर होता है। रेडी है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत करें जम के। यस मैजिक स्टूडेंट, वी हैव ए क्वेश्चन इन विच ए मेजरमेंट पोजीशन इज शोइंग, किसी लेंथ को मेजर किया जा रहा है। आपने देखा जोज में, वहाँ पे जोज में फिट कर दिया जाएगा और फिर जो 0 जिसको क्रॉस कर दिया जाएगा, ये वर्नियर स्केल है। किस तरह से रीडिंग करते हैं देखिएगा। दिस इज द वर्नियर स्केल एंड दिस इज द मेन स्केल। एक पार्ट शो किया गया है, सिंपल एक पार्ट शो किया गया। इन्होंने बोला कि सर इससे रीडिंग मेजर करके बताएं। हाँ, लिस्ट काउंट आपको पता ही है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 1 mm। जो ईच डिवीजन है वो कितना है 1 mm। अच्छा, और लिस्ट काउंट ऑफ हम ऑर्डिनरी जो वर्नियर कैलिपर ले रहे हैं वो कितना है 0.1 mm। ओके, ये पता होना चाहिए, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन। अब मेरे को यहाँ रीडिंग करनी है भाई, कैसे रीड करें, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और इन डिविजन्स को देखेंगे। 0 ने जिस डिवीजन को क्रॉस कर दिया, 0 ने वर्नियर स्केल के 0 ने मैन स्केल के जिस डिवीजन को क्रॉस कर दिया वो मैन स्केल रीडिंग हो जाएगी। सो अपनी जो रीडिंग लिखी जाती है दैट इज द मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग, MSR स्टैंड फॉर मैन स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन विच इज क्रॉसेस बाय 0 ऑफ वर्नियर स्केल, 0 ऑफ वर्नियर स्केल ने कितने डिवीजन क्रॉस किया इनटू लिस्ट काउंट ऑफ इट, इनटू लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल। ओके, चलो देखते हैं। ये वर्नियर स्केल का 0 है, इसने कौन सा क्रॉस कर दिया भैया, कौन सा डिवीजन क्रॉस हो गया, ये वाला डिवीजन क्रॉस हो गया। ये हो गया 3, ये हो गया 1, 3.1, 3.2, यानी 3 तक कितने डिवीजन हो गए 30। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, तो यहाँ 30, ये 31, ये 32। गोट द पॉइंट, स्केल को देखिएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं तो 30 में कितने हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 31, 32। तो यहाँ पे आप काउंट करिएगा 32 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 1 mm, तो यहाँ से आ गया 1 mm, तो रीडिंग आ गई सर 32 mm। है राइट, ऑब्वियसली आएगा। यहाँ से देखिए 3.1, 3.2, 3.2 को क्रॉस कर गया, 3.2 सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 32 mm। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अब बात आती है VSR की, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, वही सेम सर, नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा, नंबर ऑफ डिवीजन कौन से, आप ध्यान रखना, मेन स्केल में तो चलो वर्नियर स्केल ने जितना 0 क्रॉस किया उतना आ गया, लेकिन वर्नियर स्केल का वही डिवीजन लेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा होगा मेन स्केल के डिवीजन से। क्या मतलब सर, इनको मैच करा के देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से, इनको मैच करा के देखो कौन सा एक्चुअल मीट हो रहा है। जो फर्स्ट मीटिंग है, जो फर्स्ट मीटिंग है, आई थिंक ये वाला मीट हो रहा है एग्जैक्ट, ये वाला मीट, तो वो वर्नियर का देखना है हमें। वर्नियर का 1 डिवीजन कंप्लीट हो गया, 2 डिवीजन कंप्लीट हो गया, 3 डिवीजन कंप्लीट हो गया और 4 डिवीजन। तो वर्नियर स्केल के 4 डिवीजन, जो 4 डिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के 4 डिवीजन कंप्लीट हो गए हैं डियर स्टूडेंट। ए 4 डिवीजन आर कंप्लीटेड फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, तो ये रीडिंग हो जाएगी यहाँ पे 4 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 mm। प्लेन स्केल से इतना मेजर किया, वर्नियर स्केल की हेल्प से हमने 1 डेसिमल पॉइंट तक, तो अपना जो रीडिंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रीडिंग यहाँ से सर MSR प्लस VSR। MSR कितना आ गया बच्चों, फटाफट से बता दो, 32 प्लस ये आ गया 0.4, आंसर आ जाएगा 32.4 mm। इस तरह से हम रीडिंग को रीड करते हैं, मेजर करते हैं। ध्यान ये रखना है कि सर मैन स्केल रीडिंग लोगे तो उसमें वर्नियर स्केल का कौन सा, वर्नियर स्केल का 0 मैन स्केल के कौन से डिवीजन को क्रॉस कर गया, तो ये सारे डिवीजन आपको काउंट कर लेने हैं पीछे वाले इसके, और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे 32 हो गए 1 mm। फिर बात करें वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट मैच हो रहा है मैन स्केल से।
वही डिवीजन, यहाँ कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 डिवीजन, ठीक है 4 डिवीजन हमको मिल गए। गैप गिनना है ना, जिस लाइन से मीट हो रहा है उससे उधर लेफ्ट साइड वाले, ठीक है उधर क्या अब काउंट कर लेना, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया और हमको रीडिंग मिल गई। इस तरह से हम इसकी रीडिंग रीड करते हैं। आइए चलता नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी है? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। हेलो डियर स्टूडेंट, वी हैव ए fabulous, fantastic, marvelous question. Are you ready for that? Yes. Question is saying that n divisions of main scale on vernier caliper. Okay, vernier caliper you are given coincide with n plus 1 division. इसका मतलब आपने कुछ ordinary से अलग बनाया है। n plus division on vernier scale. If each division on main scale is of a. हमारा जो ऑर्डिनरी था उसमें 1 mm होता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं a कंसिडर कीजिए। व्हाट इज दिस? a. ओके, देन फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एक अच्छा जेई वालों ने अपना डिवाइस बना लिया। चेक कर रहे हैं कि ये बच्चों को प्रिंसिपल तो मालूम है कि नहीं है, रट के आया नहीं 0.1 mm। तो यहाँ पे देखिएगा, सिंपल करते हैं। इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, हमें जानते हैं सर। जनरली जो होता था वो n VSD = n-1 MSD होता था। इन्होंने कहा ना सर, इन्होंने कहा कि सर n डिवीजन ऑन मेन स्केल n MSD किसके इक्वल है, n+1 VSD के इक्वल है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब गैप किसका ज़्यादा है, गैप किसका ज़्यादा है, गैप किसका ज़्यादा है, गैप तो इसी का ज़्यादा है। ये 10 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ये 11 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इनके बीच का गैप क्या है, कम है। तो कंसेप्ट तो वही है। हाँ जी, बस इन्होंने थोड़ा सा इसको n लिख दिया n-1 की जगह, और इसको n+1 लिख दिया। ओके, n की जगह। सो सिंपल है, मुझे 1 VSD चाहिए = n/n+1 MSD। सर ऐसा क्यों भैया? लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट यही तो होता है 1 MSD - 1 VSD। अगर आपको ये सिंपल क्लियर है, 1 MSD - 1 VSD, MSD दे रखा है a, VSD फाइंड कर लो, यहाँ से VSD आ जाएगा, ये आ जाएगा n/n+1 इंटू MSD की वैल्यू कितनी है, a। पुट कर दीजिए वहाँ पे, सिंपल आंसर है आपके सामने। सर लिस्ट काउंट आ जाएगा यहाँ से 1 MSD की वैल्यू कितनी है, a - 1 VSD n/n+1 इंटू a कॉमन ले लीजिए डियर स्टूडेंट, 1 - n/n+1 फ्रॉम हियर यू विल फाइंड n+1 - n डिवाइड बाई n+1। सोल्व कर दें, जैसे आप सोल्व करेंगे यू विल फाइंड दैट n कैंसिल आउट, एंड ये अपॉन n+1 is the least count of the given of the design especially by IITians JEE एग्जाम। उसका सिंपल आंसर था a/n+1। ये JEE का क्वेश्चन था, सिंपल था। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, बाय द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी कैलिपर ही हो सकता है आई थिंक। देखते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। 2 स्केल होता है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन बोला इन्होंने 1 mm, इट मीन्स ऑर्डिनरी मेन स्केल है, ठीक है, प्लेन स्केल। 10 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द 9 डिवीजन ऑफ MS। ये भी गिवन है कि जो वर्नियर के 10 डिवीजन है, क्योंकि गैप स्मॉल रखा है, वो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के ही इक्वल हो जाएगा। इसके तो 9 ही मेजर कर लेंगे, जितनी लेंथ जितना 10 वर्नियर डिवीजन कैलकुलेट करेंगे। तो वो प्रिंसिपल दे दिया इन्होंने यहीं पे। इन्होंने कहा द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.2 सेंटीमीटर 10.3 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। ध्यान से समझना इस चीज को। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, लाई बिटवीन 10.2 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर, यानी क्रॉस किसको कर गया, 10.2 सेंटीमीटर। ओके, इफ थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एनी मेन स्केल डिवीजन, तो ये एक्यूरेट मैचिंग बता रहा है। देन फाइंड लिस्ट काउंट एंड रीडिंग। सिंपल है डियर स्टूडेंट, ट्राई करें, मैच करें, आंसर बहुत अच्छा है, जो पढ़ा है वही यूज करना है। आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं। एक स्केल बना लो, सिंपल सा स्केल है, ये प्लेन स्केल में बना रहा हूँ, जिसमें
जितना इन्होंने रीडिंग बोला है वही मैं काउंट करता हूँ यहाँ से। ये जस्ट रीडिंग होगा, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इसका 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 and 5, ठीक है, ये 10.5 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट। तो इन्होंने कहा जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल उनका जो 0 है, दिस इज द मैन स्केल एंड दिस इज द वर्नियर स्केल। तो मैन स्केल है उसके भी 10.2 सेंटीमीटर। 10.2 कौन सा हो जाएगा? दिस इज द 10.1, 10.2, दिस वाला 10.2 सेंटीमीटर। एंड राइट यही होगा 10.2 सेंटीमीटर। बच्चों देख पा रहे हैं, ये 10.1, 10.2 एंड दिस वन इज द 10.3, ये 10.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा ना थोड़ा जा नहीं रहा, देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 10.3 सेंटीमीटर। और जो 0 होगा वर्नियर स्केल का वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला कि सर इनका जो थर्ड डिवीजन है किसका? वर्नियर का थर्ड डिवीजन, वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है मेन स्केल से। देखिएगा द थर्ड डिवीजन ऑफ वीएस का थर्ड डिवीजन है, आप देखिएगा थर्ड डिवीजन जो आपको मैंने दिखाया है लाइक दैट, दिस वन इट एग्जैक्ट मैचिंग विद द मेन स्केल एनी डिवीजन, कोई सा भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट। देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जो ये मैच कर रहा है थर्ड डिवीजन, कौन सा है ये? थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर मैचिंग विद द एनी, मैच करना चाहिए। तो यहाँ से वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी और यहाँ से मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? 1 MSD minus 1 VSD। am I right? Yes, dear student, tell me how many VSD? सर 10 VSD, यहाँ से 10 VSD इक्वल है 9 MSD के। सो फ्रॉम 1 VSD मस्ट इक्वल टू 9/10 MSD, मेन स्केल डिवीजन। गॉट द पॉइंट। सो पुट देयर, यू विल फाइंड योर आंसर। एंड 1 MSD कितना दे रखा है? 1 SD दे रखा है 1 mm। यहाँ गिवन है डियर स्टूडेंट, गिवन है 1 MSD की जो वैल्यू है वो 1 mm है। सो फ्रॉम ईयर 9/10 mm आपके पास में होगा। सो पुट देयर, लीस्ट काउंट आपके सामने आ जाएगा 1 mm माइनस 1 VSD की वैल्यू 9/10 mm। तो फ्रॉम ईयर 10 minus 9/10 that is 1/10, that is the 0.1 mm। ये लिस्ट काउंट आ गया जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिंपल है ना डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसी से हमने फाइंड किया 1 MSD minus 1 VSD, सिंपल है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट रीडिंग कैसे मैच करेंगे? रीडिंग हाउ विल यू आइडेंटिफाई? सर रीडिंग का फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, क्या बोला है रीडिंग के लिए? सर MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? सर वर्नियर स्केल का 0 जिसको क्रॉस कर जाता है मेन स्केल के डिवीजन को, वही रीडिंग होती है। तो कौन से डिवीजन को क्रॉस करके गया? सर 10 सेंटीमीटर, 10.1, 10.2, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जस्ट क्रॉस कर गया, तो इसके पीछे वाले सारे डिवीजन काउंट होंगे। वो कितने हो जाएंगे? यहाँ से हो गए 100, 101, 102, तो 102 डिवीजन हो गए। तो 102 इंटू 1 mm, एम आई राइट? मेन स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है और यहाँ तक आप पहुँचोगे तो 102 हो जाएंगे। भाई 10 तक कितने हो गए? 100। एक डिवीजन में 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में 100 हो गए। 100, 1, 102 इतना क्रॉस कर गया 0, तो ये काउंट हो गया। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे तो कौन सा मैच हो रहा है? सर जी, इसका जो मैच हो रहा है एग्जैक्ट वो थर्ड मैच हो रहा है, वर्नियर स्केल का थर्ड मैच हो रहा है। सो थर्ड इंटू लिस्ट काउंट ऑफ इट 0.1 mm। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट आंसर। व्हाट इज द आंसर? सर 102 और ये हो जाएगा 0.3, तो योर आंसर इज 102.3। दिस इज द रीडिंग। आई होप यू एंजॉय डियर स्टूडेंट। वापस देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन हमने लिए हैं, अच्छे थे,
बाउंसर थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए। बी एक्टिव, बी हैप्पी। थैंक यू।